पहले अपन देख लेते हैं डी एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है ना, ये सारे आंसर दे देता है। इसको 0 से इक्वेट कर दो और सॉल्यूशन निकालो। एक्स वाई इक्वल टू 0 कब 0 होता है? जब या तो x 0 हो जाए या y 0 हो जाए। 0, अगर x 0 हो गया इंटू एनीथिंग विल गिव 0, अगर y 0 हो गया इंटू एनीथिंग विल गिव 0। 0 इंटू 0 भी चलेगा 0, कोई ना कोई 0 होना चाहिए, या तो x 0 या y 0। ये इसका नोट दे रहा है सीधे, ये डी एक्स वाई बोल रहा है एक्स वाई 0 सॉल्यूशन नोट दे रहा है। तो एक्स वाई 0 कब हो सकते हैं? जब x 0 या y 0। ठीक है, अब देखो अपन एक्सेस वगैरह बनाते हैं। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड 2 होगा, x 0 y 0, वो दो प्लेन देंगे अपन को। एक्स वाई प्लेन होगा जब x 0, y z प्लेन होगा जब, सॉरी एक्स जेड प्लेन होगा जब y 0। देखो बनाते हैं अपन प्लेन, ये x बनाया, ये y बनाया, और ये मैंने z बना दिया बाहर की तरफ, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो तुम्हारी स्क्रीन के बाहर है, ये x है, मैं x से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, x कर दिया, इस बार y कर दिया, z यहाँ ले लिया, x क्रॉस y z, तब समझ में आएगा। तो ये x है, ये y है, और z बाहर की तरफ है, अंदर भी जाएगा बट डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है जहां x 0 है वो नोड है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये z है। बताओ x 0 कोऑर्डिनेट कहां होता है? इस प्लेन पर। इस प्लेन पर हर पॉइंट का जरा x कोऑर्डिनेट निकालो, कितना आ रहा है? 0। और एक्चुअली ये एक एंगल होगा। अब मैं हर बार नहीं बताऊंगा, बहुत बताना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आ रहा है? ये अगर बात करोगे, इसका प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई प्लेन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, और मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये अपना वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन है, और ये एक्स और ये वाई है। प्रोजेक्शन लूंगा तो वो आएंगे जेड वाई एक्सिस पर, उनका एंगल लो फाई 90 आएगा। तो वो एक्चुअली दीस आर करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स, इसलिए दो एंगुलर नोड हैं। अब मैं हर बार नहीं बोलूंगा, बट एक बार मैंने बोल दिया पी एक्स पी वाई पी जेड के अंदर। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, अगर तुम्हें निकालना है तो हर बार बताने में मुझे बहुत समझाना पड़ेगा। जिसको अगर समझना है वो दिमाग लगाए, उसको पता पड़ेगा एक एंगल है हर एक के अंदर करस्पॉन्डिंग। तो अपन लेकिन बनाएंगे कैसे? एक्स वाई जब 0 होगा नोड मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैंने बोला x 0 हो जाए नोड, y 0 हो जाए नोड, क्योंकि वो सॉल्यूशन दे रहा है अपन को। x 0 कहां होगा? अगर ये मेरा एक्सिस है, ये प्लेन क्या है? x इक्वल टू 0। ये प्लेन कौन सा है? y z प्लेन। फिर वो बोल रहा है कि भाई y 0 पे भी नोड मिलेगा। y 0 कहां होगा? ये मेरी अगर y एक्सिस है, इस प्लेन में सब जगह y क्या है? 0। अब देखो इस प्लेन में सब जगह प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि y 0 है। इसका भी एंगल निकाल सकते हो। अब सोचना, ये अपने पास प्लेन हो गया, इस प्लेन में सब जगह 0 है प्रोबेबिलिटी, और इस प्लेन में सब जगह 0। दो प्लेन इमेजिन करो, एक प्लेन ये, एक प्लेन ये। यू कैन इमेजिन 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे जहां प्रोबेबिलिटी होगी इस प्लेन में और इस प्लेन में नहीं होगी। यू नो व्हाट, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट अस अपग्रेड आवर एक्सिस। सो लेट अस टेक दिस एज आवर एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। तुम्हें जेड एक्सिस नहीं दिख रही है क्योंकि वो अंदर और बाहर है, बट समझ में आ रहा होगा ये है। ठीक है, ये सो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, और ये अपना जेड एक्सिस हो गया। अब मैंने बोला है, पहले वापस देखते हैं, x इक्वल टू 0। ये जो पूरा प्लेन है, ये जो प्लेन है, देखो इस प्लेन में सब जगह x क्या है? 0। तो इस पूरे प्लेन को बोल सकते हैं अपन x इक्वल टू 0 प्लेन। अच्छा, ये प्लेन है कौन सा? देखो ये y और z से बन रहा है ना, तो ये अपना वाई जेड प्लेन हो गया। मतलब इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर बोला मैंने कौन सा? y इक्वल टू 0। बताओ y, ये जो y एक्सेस है, इस पूरे 3D में y 0 कहां पर होगा? इस प्लेन पर। देखो ये जो x z प्लेन है, x z प्लेन, यहां सब जगह y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। मतलब वो बोल रहा है, ये अपन को नेम बोल रहा है डी एक्स वाई, कि इस प्लेन पर नहीं रहेगा जो कौन सा है? y इक्वल टू 0। इस प्लेन पर नहीं रहेगा जो कौन सा? x इक्वल टू 0। बाकी सब जगह रहेगा। मतलब इसको अपन बनाए तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से दो प्लेन है। देखो दिख रहा है, ये प्लेन बनाए मैंने दो। ये जो दो प्लेन है, इन प्लेन पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। ये वाला प्लेन कौन सा हो गया? y इक्वल टू 0। और ये वाला प्लेन कौन सा हो गया? x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर और y इक्वल टू 0 पर
इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। इन दो प्लेन में नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ रहेगा? देखो यहाँ रहेगा सब जगह, यहाँ रहेगा सब जगह, यहाँ रहेगा सब जगह, यहाँ रहेगा सब जगह, है कि नहीं? तो एक लोब यहाँ बनेगा, एक लोब यहाँ बनेगा, एक लोब यहाँ बनेगा, एक लोब यहाँ बनेगा, तो वो मैंने 4 लोब बनाए हैं। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। सो बस अब समझ में आना चाहिए कि DXY कैसा दिखेगा। तो 3D में बनेगा ये समझ में आ रहा है। लोब आएगा यहाँ भी एक लोब आएगा। वो लोब क्यों बनेगा, मैं 90% प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, अल्टीमेटली, क्योंकि रेडियल का भी कंसिडर करेंगे अपन। एनीवेज, सो अल्टीमेटली DXY की अगर बात करोगे, ठीक है, तो अपन सीधे देख रहे हैं इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ओवरऑल क्यों बनेगा समझ में आ रहा है, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग ऑल अल्टीमेट, तो हमें DXY सीधे याद करना है। DXY इस तरीके से होता है। तो अब नाम के अंदर सब लिखा है। अच्छा, 2 नोडल प्लेन आए, देखा, एक नोडल प्लेन ये है, एक नोडल प्लेन ये है, तो 2 नोडल प्लेन है। अच्छा, और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। वो एंगल देखो, एक बार बता देता हूँ, वापस सबके लिए नहीं देखेंगे अपन। अच्छा, ये अपना x था, ये y था, और ये बाहर की तरफ z था। तो ये जो प्लेन है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। ये जो प्लेन है, इस प्लेन z एक्सिस, ये है z एक्सिस, ठीक है। z से एंगल थीटा वाला देखते हैं, प्रोजेक्शन का लेते हैं, हाँ प्रोजेक्शन अपन देखते हैं फाई। एक्स वाई प्लेन ये है, ठीक है, दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन। तो यहां पर जो है वो फाई होना चाहिए। देखो कैसे, ये अपना प्लेन में किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्शन लूंगा मैं एक्स वाई प्लेन पर, तो प्रोजेक्शन इस पर आएगा एक्स एक्सिस पर, उसका एंगल कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस से 0, फाई 0। अच्छा, ये जो प्लेन है, इस प्लेन में हर एक का प्रोजेक्शन लो, वाई पर आएगा, और एंगल कितना हो जाएगा एक्स से 90, तो फाई 90 एंड फाई 0। इसके अंदर 2 एंगुलर नोड हैं। इज दिस क्लियर? बट अपन वो जरूरत नहीं है, इतना समझ में आना चाहिए। तुम्हें तो इतना भी नहीं, सिर्फ शेप याद रखना है जो ऐसा बनता है। अब इसमें देखो, ये चार्जेस बनाते हैं, ये चार्ज नहीं होता है, ये साइन होता है, ठीक है। ये साइन जैसे वेव का है, ठीक है, ऊपर नीचे उस तरीके से साइन है, इसका और कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो ये चार्ज नहीं होता, बस ये ध्यान रखना, दीज आर साइन ऑफ द वेव, उतना नहीं देखना है, बट बस पता होना चाहिए दीज आर नॉट चार्ज। सो DXY तुम कैसे बनाओगे? अब तुम्हें क्या अल्टीमेटली याद रखना है कि DXY कैसे बनाते हैं अपन। एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, बीच में लोब बना दो, तो डबल डंबल, एक डंबल ये, एक डंबल ये, डबल डंबल बन जाएगा। तो दिस इज DXY। अब अपन बाकी देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे DYZ, फिर DZX, ठीक है। तो पहले DYZ देखते हैं। DYZ के अंदर भी 2 एंगुलर नोड होते हैं, फॉर्मूला बनाएंगे अपन, ठीक है, जनरल। फिर 2 एंगुलर नोड जो होते हैं वो नाम में लिखा है, मैंने बोला कैसे पता पड़ेगा, YZ को 0 से इक्वेट कर दो, YZ को 0 से इक्वेट करके सॉल्व करो। YZ 0 कब होगा? जब या तो Y 0 हो जाए या Z 0 हो जाए, या दोनों हो तो भी चलेगा, तो भी सॉल्यूशन होगा वो। तो Y इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा पर देखो, और Z इक्वल टू 0 मतलब, इस बार पहले मैं एक्सेस बना देता हूँ, कौन से बताएंगे अपन। ये मैंने Y लिया है, ये Z लिया है, ये X। इस बार मैंने एक्सेस को थोड़ा घुमा दिया है, तो बनाने में आसान है, कि मैं 3D में बनाऊंगा कैसे, 2D में 3D, ठीक है। तो बनाने के लिए सेम प्लेन में बनाना है, इसलिए मैंने इसको एक्सिस को चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया। तो ये Y है इस बार, ये Z है, और ये X है। अच्छा, मैंने बोला है Z इक्वल टू 0 सॉल्यूशन मिल रहा है, ये अपना Z है। Z इक्वल टू 0 कहाँ है? यहाँ पर, समझ में आ रहा है? ये कौन सा प्लेन है Z इक्वल टू 0? ये था अपना Y और ये था अपना X, तो X Y प्लेन। अच्छा, फिर वो बोल रहा है सॉल्यूशन मिल रहा है Y इक्वल टू 0। Y कहाँ है अपना? ये Y है। Y 0 कहाँ होगा? ये, समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा प्लेन हो गया? XZ प्लेन, और दोनों नोडल प्लेन्स हैं, नोड आ रहे हैं और प्लेन्स आ रहे हैं, तो नोडल प्लेन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो वापस अब अगर बना इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं रहेगा, तो इस प्लेन पे नहीं रहेगा। जो प्लेन कौन सा हो गया? ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन कौन सा हो गया अपना? ये मैंने लिया है Y, तो ये अपना हो गया Y इक्वल टू 0 प्लेन। ये अपना कौन सा हो गया? ये हो गया अपना Z इक्वल टू 0 प्लेन, क्योंकि ये Z एक्सेस है, इस प्लेन में सब जगह Z 0 है। समझ में आया? तो वापस 2 प्लेन बनेंगे जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसको लोब बना देता हूं 4, और डबल डंबल हो जाएगा वो।
इज दिस क्लियर? इसमें भी दो एंगुलर नोड आएंगे, एंगल पे डिपेंड करेंगे, वो हम नहीं देख रहे हैं वो, बट हैं दो एंगल हैं। वापस तुम देखना चाहे कोई देख सकता आसानी से, ठीक है। सो दो प्लेन बनेंगे, वापस से अपन दो नोड्स हैं, प्लेनर शेप के हैं, ठीक है, और सेम शेप बनेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, तो वो अपन बना देते हैं, ठीक है। अब बस एक चीज लोगों को लगता है सर ये तो सेम ही हो गया ना, एकदम सेम नहीं, ओरिएंट मतलब ये एक्सेस अलग अलग है। मतलब अगर एक ऐसा है तो इस बार ऐसा है, अब मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो वो दिख वैसे ही रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलूं, पहले अगर मान लो ऐसा था, मैंने एक्सेस को घुमा दिया है और वो देख रहा हूं, मतलब अब एक्चुअली वो तुम्हें ऐसा देखे अगर तुमने कुछ नहीं किया, मैं इसको यहां से देख रहा हूं, ठीक है। सो समझ में आ गया? अपन को इतना याद रख दो, वो लोब बना दे रहा हूं मैं, एक लोब, दूसरी लोब, ये अपनी तीसरी लोब एंड चौथी लोब, 4 लोब्स बना दी। समझ में आ रहा है? अब अपन डी जेड एक्स देखते हैं सेम। तो अब अपन सीधे रिजल्ट देख रहे हैं जो अपन को याद करना, बट मैंने इतना क्यों पढ़ाया, पर तुम्हें एटलीस्ट ये दिमाग में तो है कि चीज़ें कहाँ से आती हैं और कैसे आती हैं, उतना काम था, तब समझ में आता है क्या किया है, ठीक है। सो डी वाई जेड हो गया, नाम के अंदर सब लिखा है, तो ये नाम बड़ी काम की चीज़ है, नाम से सारे आंसर आएंगे। डी जेड एक्स नाम याद रखो बस, जेड एक्स अगर बोल दिया है तो मतलब सॉल्यूशन है जेड एक्स इक्वल टू 0। तो जेड एक्स 0 कब होगा? जेड इंटू एक्स, जब जेड 0 हो जाए या एक्स 0 हो जाए या दोनों 0 हैं, तो वो अपन नोट्स देगा। मतलब सॉल्यूशन कौन से हो गए? टू एंगुलर नोड, एक्स इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। सेम होगा, वापस देख लेते हैं, पहले एक्सेस बना लेते हैं, कौन सा बनाएंगे अपन, एक्स वाई जेड। फिर से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ जिससे बना पाए अपन। तो अब हम प्लेन में एक्स को लेके आ रहे हैं, तो ये अपना एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अच्छा, मैंने बोला x इक्वल टू 0, ये x है, इस प्लेन पे सब जगह x 0 है। फिर मैंने बोला z इक्वल टू 0, z ये है, तो z इक्वल टू 0 ये, सेम, वापस सेम आ गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये सेम अपन को दिख रहा है क्योंकि मैंने एक्सेस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये है अलग ओरिएंटेशन, पहला अगर ऐसा था, दूसरा ऐसा था, तो ये ऐसा है। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो एनीवेज, तो अभी मैंने एक देख समझ में आना चाहिए, एक्सेस को घुमा दिया अपन ने। सो वापस सेम बनेगा, ठीक है। और अब कौन सा है, ऐसा बनाएंगे, ये इस तरीके, सॉरी, ठीक है। ये अपना हो गया x इक्वल टू 0 प्लेन, और ये अपना हो गया z इक्वल टू 0 प्लेन, ठीक है। यहां लोब आएगी, यहां लोब आएगी, यहां लोब आएगी, यहां लोब आएगी। सो अपन 4 लोब बना दे रहे हैं, तो ये 4 लोब बना दी, डबल डम्बल शेप। गेटिंग माई पॉइंट? So this is dz(x). अब बनाते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वापस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सॉल्यूशन देगा, दो एंगुलर नोड आएंगे, ठीक है, क्योंकि हर प्लेन के करस्पॉन्डिंग एक नोड मिलने वाला है। x माइनस वाई 0 हो जाए या x प्लस वाई 0 हो जाए, x माइनस वाई 0 मतलब x y के बराबर हो जाए या x माइनस वाई के बराबर हो जाए, ये सॉल्यूशन देगा, वो नोड होगा। मतलब दो प्लेन हैं, वो प्लेन x इक्वल टू वाई है एंड x इक्वल टू माइनस वाई प्लेन है। तो दो प्लेन्स हैं, x इक्वल टू वाई प्लेन एंड x इक्वल टू माइनस वाई प्लेन। अपन देखते हैं वो कैसे रहेंगे, और वो दोनों नोडल प्लेन्स होंगे क्योंकि सॉल्यूशन नोडल प्लेन्स देखते हैं। तो ये मैंने x बनाया, ये y बनाया और ये z बनाया जो आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये x हो, एक एक्सेस गई, ये अपनी एक एक्सेस। सो हाँ, तो ये है अपना x, ये y और ये z। अच्छा, x इक्वल टू वाई, बताओ कहाँ पर x y के बराबर होगा, ठीक है। ये अगर मेरा x है, ये y है, तो मैं 2D में बोलूँगा, 2D में ये लाइन बन जाएगी, ये लाइन। लेकिन हम 3D में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा प्लेन बन जाएगा। मतलब ये एक ही प्लेन देखो, अभी ऐसा एक प्लेन बनेगा। ये इस पूरे प्लेन में देखो, सब जगह z अलग अलग है, ठीक है, लेकिन x और y सेम है। मैं अगर इस पॉइंट की कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट की बात करूं, जितना इसका x है उतना ही उसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये मेरा प्लेन कौन सा हो गया, x इक्वल टू वाई प्लेन, और ये मेरा x इक्वल टू माइनस वाई प्लेन हो गया। यहां पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बराबर तो है, बट माइनस साइन है दोनों, चेक कर लो। ये देखो, ये अपना x है, ये अपन ने x लिया तो ये माइनस x हो गया, ये y है। तो अगर ये वैल्यू सपोज 1 है तो ये -1 हो जाएगा x,
तो ये प्लेन x इक्वल टू वाई प्लेन है, दिस इज x इक्वल टू माइनस वाई प्लेन, ये दो नोडल प्लेन हैं। इन दो प्लेन पर प्रोबेबिलिटी नहीं होनी है, बाकी सब जगह होनी है, यहां होनी है, यहां वापस चार लोब्स बन जाएंगे। बट एक अंतर है, अपने एक्सेस तो ये है ना, बीच में नोडल प्लेन बन रहे हैं, पहले एक्सेस पे बन रहे थे। मतलब प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे तो कहां आ रही है, एक्सेस पे आ रही है। दैट्स इट, बन गया, इतना सीखना है। और वो नाम के अंदर लिखा है, जो प्रोबेबिलिटी आएंगे दिख रहा है, एक्स और वाई एक्सेस पे बनानी है। और मैंने एक्सेस घुमा रखे, बार बार घुमाए जैसे अपन बना पाए चीज़ों को। दैट्स इट, ऐसा याद करना है अपन को। समझ में आया? ठीक है, एक बार वापस तीनों देख लेते हैं। अब बनाते कैसे हैं, याद कैसे रखते हैं? ठीक है, दोनों नोडल प्लेन है, इसके भी दो नोडल प्लेन निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं, बट मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम टेकिंग होगा। और सोच, जिसको अगर समझ में आ गया तो वो सोच लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आर थीटा फाई। जिसको आर थीटा फाई समझ में नहीं आया वो तो फिर क्लिप बताना ही पॉइंटलेस है। एनीवेज, सो ये तीन है। तो अगर डी वाई जेड बनाना है, वाई जेड कोई बात नहीं, वाई और जेड एक्सिस खींचो, प्लेन में बना दो लोब। कहाँ बनाओगे? बीच में। दैट्स इट। पता होना चाहिए दो एंगुलर नोड आते हैं, ठीक है, प्लेनर शेप के होते हैं। अब अगर तुमसे पूछे बताओ कहाँ होगा, सॉल्यूशन निकालो। वाई जेड इक्वल टू जीरो, मतलब वाई जीरो जेड जीरो। वाई जेड जीरो कौन सा प्लेन हो गया वो देख लो, जेड जीरो मतलब कौन सा हो गया वो प्लेन देख लो। दैट्स इट, ऐसे इतना ही अपन को सीखना है। बट अगर तुमने सब पढ़ा है तो फील आ रही होगी क्यों कर रहे हैं, वरना कोई बोलता है, मुझे तो बोलता, वो स्टार्टिंग में ऐसे बोला था ये होता, मैंने कि ये क्या है भाई, ये कहाँ डॉट है, ये क्या चीज़ है। बट जब पढ़ा तब सी में ओके ये कहाँ से होता। सिमिलरली डी जेड एक्स कैसे बनाओगे? जेड एक्सेस बनाओ, एक्स एक्सेस बनाओ, बीच में लोब बना दो। दैट्स इट। लेकिन अगर वो बाकी इन्फॉर्मेशन पूछे कि भाई नोडल प्लेन कौन से हैं, तो फिर पता होना चाहिए कि z इंटू एक्स इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन दे रहा है, मतलब z इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन है। उसके करस्पॉन्डिंग प्लेन देख लो कौन से हैं, और वो करस्पॉन्डिंग एक नोड है, तो दो नोडल प्लेन्स हैं और दो एंगुलर नोड्स हैं इसके अंदर। सारे अपन देख रहे हैं, सब डी के अंदर दो दो एंगुलर नोड आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? डी एक्स वाई में दो, डी जेड एक्स में दो, ठीक है, डी अपने पास वाई जेड में दो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में दो, आगे डी जेड स्क्वायर देखेंगे उसमें भी दो। अब अपन देखते हैं डी जेड स्क्वायर। इसको मैं अलग से ही बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए, इसका शेप थोड़ा चारों से डिफरेंट, चारों तो नॉर्मल सिमेट्रिकल थे और उनका रोटेशन अलग अलग था, ओरिएंटेशन अलग अलग था, जो बताया था अपन ने कि एम डिटरमाइन द ओरिएंटेशन। इसका शेप ही थोड़ा अलग होता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो डी जेड स्क्वायर, अब इसके अंदर जो अंदर लिखा हुआ है ना जेड, इट डज नॉट हेल्प मच, क्योंकि इसके अंदर जो नोड बनने वाले हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। कोन की इक्वेशन इतनी आसान नहीं होगी, एक्स जीरो वाई जीरो, इट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, तो बड़ा नाम हो जाएगा डी इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो वो सिंपली बोल दिया डी जेड स्क्वायर। हमें पता रखना है कि इसके अंदर कोनिकल नोड्स आते हैं, देखते हैं पर कोनिकल मतलब कोन्स, ये है कोन्स, बनाया मैंने भी, काम चलाओ, ठीक है, तो ये है नोड कोन, ऐसा नोडल सरफेस आएगा। सो देयर आर टू एंगुलर नोड्स, सब डी के अंदर अपन देख रहे हैं दो एंगुलर नोड आ रहे हैं, ठीक है, बट नोड्स आर कोनिकल इन शेप। अब जरा इसको बनाते हैं, एक्स बनाया, वाई बनाया, जेड, अब मैं जेड ऊपर ले रहा हूं तो आप आसानी से बना पाएंगे अपन। बट जेड से ये हेल्प मिल जाती है कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है जेड एक्सेस के अबाउट ये शेप सिमेट्रिकल होता है, एक्स और वाई के अबाउट नहीं, जेड एक्सेस के अबाउट दिस शेप इज सिमेट्रिकल। तो मैंने जेड ऐसा लिया तो हम सिमेट्री से बना पाएंगे अच्छे से। इसके अंदर दो नोड्स होते हैं कोनिकल, ये हैं वो, ठीक है, एक कोन यहां आएगा, एक कोन नीचे आएगा, ऐसे दो कोन्स बनेंगे, ठीक है, ऐसे। सो ये जो दो कोनिकल नोड्स हैं। अच्छा अब बताओ, ये थोड़े से और मोटे बना दो तो अच्छा होता। एनीवेज, तो ये दो कोन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं रहना, तो अब बताओ कहां रहेगा? यहां सब जगह रहेगा, दिख रहा है। और कोन किसके अबाउट है? जेड एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अबाउट कोनिकल नोड्स हैं, एक कोन ऊपर एक कोन नीचे। दीज आर करस्पॉन्डिंग टू थीटा। जेड एक्सिस के अबाउट थीटा कांस्टेंट है इस कोन का। अगर मैं इसको बीच में डालूं जेड एक्सिस के, तो हर पॉइंट का जो थीटा होगा वो सेम आएगा इस कोन पर, सेम इस पॉइंट पर। मान लो 30 है, तो अगर ये बीच में से पास करूंगा तो हर एक का जो थीटा होगा वो सेम होगा। यहाँ पर भी हर एक का थीटा सेम आएगा जेड एक्सिस से। तो अपन एंगल की बात नहीं कर रहे। एनीवेज, सो बताओ
कहाँ रहेगा प्रोबेबिलिटी? यहाँ सब जगह दिख रहा है, सब जगह। कोन के बीच में भी रहेगा, यहाँ भी तो रहेगा। यहाँ सरफेस पर प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट अंदर तो स्पेस है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी रहेगी, यहाँ रहेगी और यहाँ सब जगह रहेगी। यहाँ देखो इस डोनट बन रहा है, डोनट शेप बनाएंगे अपन, तो यहाँ सब जगह, यहाँ सब जगह, यहाँ सब जगह, यहाँ से बीच से कट जाएगा तो डोनट बन जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ डोनट। अगर अपन देसी में है तो मेंदू बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो सेम है। सो शेप वही है, डोनट शेप बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर 2 एंगुलर नोड्स बट नोड्स आर कोनिकल इन शेप। ठीक है, अब इसको बनाते हैं अपन। तो एक लोब मैं यहाँ बना दूंगा, एक लोब मैं यहाँ बना दूंगा, यहाँ मैं एक डोनट बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक कोन बनाया, एक कोन बनाया। देखो इस कोन पे हर पॉइंट का एंगल थीटा सेम है। ठीक है, इस दूसरे वाले का सिमेट्रिकली 180 माइनस थीटा हो जाएगा हर एक पॉइंट का, अगर एंगल की बात करें तो। 2 एंगुलर नोड हैं इसके अंदर। अगर एक 45 हो गया तो एक 180 माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, सो 2 एंगुलर नोड हैं कोनिकल शेप के, बीच में सब जगह प्रोबेबिलिटी आएगी। बनाते देखो इसको, बीच में सब जगह, अभी बीच वाली बना रहा हूँ मैं, ये बीच वाली बनाई, फिर नीचे बीच वाली बनाई। अब मैं साइड में सब जगह बना रहा हूँ, देखो जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी, तो वो एक डोनट बन गया। दिस इज अपना dz²। इसको और अच्छे और बना के देखते हैं अपन थोड़ा सा, इस तरीके से। ये एक डम्बल हो गया और अगल बगल डोनट हो गया। डोनट 3D में एक बिल्कुल डोनट जैसा दिखेगा, मेंदू बड़ा जो देखा होगा, मेंदू बड़ा जैसा डोनट जैसा दिखेगा। ठीक है, सो ये है अपना dz²। z से सिर्फ इतनी हेल्प मिल रही है कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट z एक्सिस, दैट्स इट। बनना इस तरीके से। तो 5 शेप हो गए डी के। पी के देख ले, पी तो अब तो आसान लग रहा होगा। पी एक डम्बल, 2 डम्बल, तीसरा डम्बल, है ना, मतलब इस एक्सिस के अबाउट। एक इस एक्सिस पे था, एक इस एक्सिस पे था डम्बल, दूसरा इस एक्सिस पे था। dxy मैं x और y एक्सिस बनाओ, बीच में डम्बल बना दो। अब मैं एक्सिस चेंज नहीं करता हूँ, चलो एक काम करते हैं, x रखता हूँ, इसको मैं y रखता हूँ, इसको मैं z रखता हूँ, तो dxy ये हो जाएगा। dzx देखते हैं। ठीक है, ये z हो गया और ये x हो गया। zx कैसा बनेगा? बीच में लोब बना देंगे। फिर xy हो गया, zx हो गया, yz, ये y और ये z, तो dyz में यहां बीच में लोब, yz एक्सिस बना देंगे, बीच में लोब बना देंगे। फिर dx² माइनस y², ये मेरा x है, ये मेरा y है, इस बार एक्सिस पर लोब बनाएंगे। और dz² ये हो जाएगा यहां, ये सॉरी ये मेरा y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो z के अबाउट, यहां z के अबाउट अपने पास डम्बल आ गया और फिर यहां पर डोनट आएगा। तो वो एक्सिस का अब देखो ओरिएंटेशन अलग अलग हो गया सब जगह, समझ में आ रहा है? तो बस याद रखना है। तो ये मैंने बताया कि सबका ओरिएंटेशन अलग अलग सेम दिख रहा था, बट सेम है नहीं। कैसे बनाना है समझ में आ रहा है? XY एक्सिस बनाओ, लोब बना दो बीच में, YZ एक्सिस बनाओ, बीच में लोब बना दो, इस तरीके से। ठीक है, फिर x² माइनस y² dz² और पांचों के पांचों हो गए। So this is how much we have to learn. इतना करना है अपन को।